Hello dear students, today we read chapter number 9 and the chapter number 9 is diversity. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, जो इस चैप्टर का अभी तक हम लोगों ने एक दिन या एक वीडियो में इस चैप्टर को रीड किया था। उसमें ये देखा था कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता मतलब भिन्न भिन्न। जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। इतने सर्व धर्म के लोग रहने के बावजूद भी जो भारत में एकता है, वो जो भारत की अखंडता है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तरह तरह के लोग, तरह तरह के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। उनका सब धर्म का अपना अलग अलग, किसी धर्म का भगवान में विश्वास, किसी का अल्लाह में, इस तरह सबका अलग अलग अपने अपने इष्ट में विश्वास होता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो भाईचारा है वो पूरे विश्व में एक मिसाल बन के रहती है। तो आइए, जो फर्स्ट वीडियो हमारा इस चैप्टर का हुआ था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज है कि भाषा भी भारत में कई प्रकार से है। तो यहीं तक हम लोगों ने रीड किया था। आज उससे आगे रीड करेंगे और देखेंगे कि उसके आगे डाइवर्सिटी में क्या दिया गया है। तो उसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। यानी इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और डाइवर्सिटी मतलब आप लोगों को पता ही है विविधता। तो आर्थिक विविधता यानी आर्थिक का मतलब क्या है? जो अर्थव्यवस्था है, जो लोगों के पास जो भी धन होता है या जो भी रुपए पैसे होते हैं या लोग जैसे अपना जीवन यापन करते हैं, वही होता है उन लोगों की आर्थिक स्थिति। तो आइए इसको रीड करते हैं, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को। देखिए, अर्ली मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। पहले के जो लोग होते थे वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे? जाया करते थे। जैसे आदि मानव हुए, काफ़ी पहले भी आदि मानव एक जगह कभी रहते नहीं थे। एक जगह से दूसरे जगह वो लोग भ्रमण करते रहते थे भोजन की तलाश में, अपने रहने की तलाश में, और वो ज़्यादातर जंगलों में ही समय बिताया करते थे। ही डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। वो कृषि की जो कला है वो उनको पता नहीं थी। When he knew about the agriculture, जब उनको कृषि के बारे में, खेती के बारे में पता चला, he and all his companion engaged themselves in agriculture। जब उनके बारे में पता चला तो उनके सारे साथी, जो लोग भी साथ में रहते थे, उन्होंने अपने आप को इंगेज कर लिया, व्यस्त कर लिया। किसमें? सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी में, एग्रीकल्चर के काम में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अब ये काम होने से उनको जो फूड था, भोजन था, उसकी तलाश तो पूरी हो गई। अब एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश के लिए नहीं जाना पड़ता था। बट एज द टाइम पास, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, he came to realize that there was no need for all to be engaged in this job। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो उन लोगों को महसूस हुआ कि सारे लोगों की जरूरत नहीं है इस खेती किसानी में। इसमें कुछ ही लोग रहेंगे तब भी आसानी से ये जो खेती बाड़ी वाला काम है वो हो सकता है। अब हम लोगों को, जब हम लोगों की एक जो तलाश है वो पूरी हो चुकी है, अब हम लोगों को इसके अलावे हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, और अब हम लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। सो नाउ दे वर इंगेज्ड इन अदर वर्क्स एज इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स और इन डिफेंस फ्रॉम देयर एनिमीज। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को दूसरी तरफ व्यस्त कर लिया। और व्यस्त कहाँ किया कि अगर उनसे कोई सामान बन पाता है तो वो सामान वो लोग बनाने लगे। और इसके अलावा अपने डिफेंस में, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने दुश्मन हम पे वार करे तो हम उससे कैसे बचें। तो इस प्रकार के प्रोडक्शन में, इस प्रकार की चीज़ें बनाने में अपने आप को उन लोगों ने क्या कर लिया? व्यस्त कर लिया। 10 डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्टेड।
इस वजह इस तरह जो एक काम करने का जो तरीका था वो धीरे धीरे क्या हो गया, लोग एक काम को पहले करते थे, फिर धीरे धीरे कुछ लोग और काम में गए, फिर और काम, तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हुआ कि ये जो लोग हैं ये पार्टिकुलर ये काम करेंगे, ये लोग फिर दूसरा काम करेंगे। तो उन लोगों में क्या होता गया, विभाजन होता गया, धीरे धीरे उन लोगों का काम एक दूसरे काम से बदलता गया। नाउ पीपुल आर इंगेज इन डेयरी प्रोडक्शन। धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, दुग्ध उत्पादन में व्यस्त होने लगे या दुग्ध उत्पादन की तरफ ध्यान देने लगे। फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, दुग्ध उत्पादन, उसके बाद मछली उत्पादन, उसके बाद जो वन विद्या होता है कि इतने जंगल होते हैं, इन जंगलों से, वनों में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं। तो धीरे धीरे लोग अपने, अब जब दिमाग चलने लगा तो धीरे धीरे अलग दिशाओं में दिमाग जाने लगा। दीज आर प्राइमरी एक्टिविटीज, ये प्राथमिक उन लोगों का एक्टिविटीज था। प्रथम एक्टिविटीज यही था, एक्टिविटी ये था, प्रथम कार्यकलाप ये था कि उन लोगों ने अपने आप को डेयरी प्रोडक्शन में, फिशिंग में, फॉरेस्ट्री में अपने आप को क्या कर लिया, बिजी कर लिया, अपने आप को इंगेज कर लिया। Soon they manufacture good from primary products in industry. These are secondary activities. उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज, जब प्राथमिक उद्देश्य जब पूरे होते गए, तो इन्होंने अब उससे आगे बढ़ के सोचना शुरू कर दिया कि अब हम लोग क्या करें। उसके बाद ये लोग कुछ जब जो सामान बनाने लगे, तो जो जब प्रोडक्शन करते थे तो वो सामानें ऐसी बनने लगी कि उनका इंडस्ट्रीज में, उद्योग धंधों में उनका प्रयोग किया जाने लगा। ये उन लोगों का सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गया, द्वितीय कार्यकलाप। उसके बाद विलेजेस डेवलप्ड इनटू टाउन्स एंड टाउन्स इनटू सिटीज एंड थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज वर डेवलप्ड। उसके बाद धीरे धीरे लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। जो गांव थे वो धीरे धीरे क्या किसमें बदल गए, टाउन में, कस्बे में बदल गए, और जो कस्बा था वो धीरे धीरे क्या किसमें बदल गया, शहरों में बदलता गया। दीज एक्टिविटीज आर टेरिटरी एक्टिविटीज। और इसी कार्यकलाप को तीसरे युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम युग में क्या था, लोग अपने आप को डेयरी प्रोडक्शन में, फिशिंग में और फॉरेस्ट्री में, यानी मछली उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में अपने आप को बिजी किए। द्वितीय युग कहाँ क्या था, द्वितीय युग में लोग धीरे धीरे कुछ ऐसे सामान बनाने लगे जो कहाँ जाने लगा, धीरे धीरे उद्योग धंधे, किसी कारखाने में उसका प्रयोग होने लगा। और तीसरे युग में जो विलेजेस थे, जो गांव थे, वो धीरे धीरे कस्बे बदलते गए, धीरे धीरे मॉडर्न होते गए, और जो कस्बे थे वो किस में बदल गए, धीरे धीरे शहरों में बदल गए। शहरों में बदलने के बाद टीचिंग, बैंकिंग एंड इंजीनियरिंग आर टेरिटरी एक्टिविटीज। इसी तीसरे युग में टीचिंग यानी पढ़ाई का काम, बैंकिंग यानी जो लेन देन होता है, उसके बाद इंजीनियरिंग यानी टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे तीसरे युग में ये भी, इसका भी विस्तार होता गया। उसके बाद देखिए डाइवर्सिटीज इन फेस्टिवल, कि यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो उनका जो त्यौहार है वो भी क्या होगा, अलग अलग प्रकार का ही होगा। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल। भारत में क्या है, कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदू सेलिब्रेटेड मेनली होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन एंड जन्माष्टमी। हिंदुओं का जो प्रमुख त्यौहार है वो क्या है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है और जन्माष्टमी। बैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है जब वहाँ पे खेती किसानी का काम पूरा हो जाता है। ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। केरला में का फेमस त्यौहार क्या है, ओनम। पोंगल एंड बिहू आर सेलिब्रेटेड एज हार्वेस्ट फेस्टिवल इन तमिलनाडु एंड आसाम। तमिलनाडु और आसाम में जब खेती किसानी का काम पूरा हो जाता है तो वहाँ के लोग पोंगल मनाते हैं और बिहू, ये वहाँ का प्रमुख त्यौहार है। मुस्लिम सेलिब्रेटेड ईद, जैसे मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, और उन लोगों का जो महत्वपूर्ण त्यौहार है वो ईद है। ऑन 25 सितंबर, 25 दिसंबर को क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियन। जितने क्रिश्चियन लोग होते हैं, जितने ईसाई लोग होते हैं, वो 25 दिसंबर को क्या बनाते हैं, क्रिसमस यानी ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। आप लोगों को जो पता होगा। There are 3 national festivals which are celebrated by all Indian people. तो
इस तरह से जो भारत में कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं, इतने धर्म के लोग रहने के बावजूद भी भारत में क्या है, एकता है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि नीड फॉर डाइवर्सिटी की जो विभिन्नता हुई उसकी वो क्यों हुई, उसकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।